उसको ये स्मृति मिलती है, और स्मृति मिल गई तो इससे बड़ी कोई स्थिति नहीं। हर समय भगवान का स्मरण। प्रभु से मन प्रतिपल नया नया स्वाद लेकर के आसक्त होता रहता है। नवम नवम प्रभु कभी बासी नहीं होते। जैसे किसी व्यक्ति को देखो तो देखते देखते मन हट जाएगा कि देख लिया, बहुत सुंदर है, ठीक है, लेकिन वो एक दिन मन हट जाएगा। और प्रभु की सुंदरता नवम नवम है, प्रभु के नाम का स्वाद नवम नवम है, प्रभु की लीला का स्वाद नवम नवम है, प्रभु के धाम की शोभा नवम नवम है। जैसे आचार्य महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कहते, नयो नेह नव रंग नयो रस नवल श्याम वृषभानु किशोरी, नौ पीतांबर नवल चूनरी, नई नई बूंदन भींजत गोरी, नौ वृंदावन हरित मनोहर, नौ चातक बोलत मोर मोरी, नौ मुरली जो मल्हार नई गति, सब कुछ नया। तो नवम नवम प्रभु प्रतिपल नवम नवम प्रभु का रूप, प्रियाजू का नवम नवम, अबहीं और अबहीं और अबहीं और है। तो कहते हैं जब मन निरंतर स्मृति में डूबता है, तो जब प्रभु की रूप माधुरी प्रकाशित होती तो ऐसी नवम नवम कि कभी ये नहीं होता कि रूप बासी हो गया। ये वही रूप है जो हमने अभी देखा था, नवम नवम। इसलिए आनंद की उफान आती रहती है उपासक के हृदय में। ऐसी प्रियता, ऐसा आनंद बिना भजन के नहीं अनुभव में आएगा। इसलिए तुम विश्वास करो, तुम्हें बहुत सुंदर सुख मिलने वाला है, आगे अपार सुख मिलने वाला है। ये थोड़ा दुख का समय काट लो, जब तक जीवन है ये दुख सुख की लहर आती रहेगी, आप इसको सह जाओ, आगे बहुत आनंद है। विश्वास मान लीजिए, बहुत आनंद है। जो ये विश्वास कर लेता है वो प्रभु के मार्ग में चलकर प्रभु को प्राप्त कर लेता है। नहीं तो इतने रोड़े हैं कि आप ऊब जाओगे, बहुत रोड़े हैं। जो प्रभु के मार्ग में चलता है तो माया के बहुत से पार्षद अपना प्रभुत्व दिखाने उनके पास आते हैं, महिमा अपनी दिखाने, पर वो किसी वस्तु, स्थिति, अवस्था, प्राणी, पदार्थ का प्रभाव स्वीकार ही नहीं करता, क्योंकि भगवत स्मृति परायण है, भगवान की कृपा पर विश्वास है, इसलिए उसको कोई फंसा नहीं पाता। वो नित्य निरंतर प्रभु से घुला मिला रहने के कारण उसकी मस्ती में कोई फर्क नहीं पड़ता। माया का प्रभुत्व रखने वाले उसे फंसाने की चेष्टा करते हैं।